हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है, तो वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। इस दिन मां पार्वती की विधिवत पूजा के साथ साथ व्रत रखा जाता है। अगर आप भी व्रत रख रही हैं और माता पार्वती का पूजन कर रही हैं, तो आपको पूजन के साथ साथ इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। गरीबी की वजह से उसका जीवन यापन करना मुश्किल हो गया था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के व्रत का संकल्प ले लिया और उसने ब्राह्मण से कहा कि हे स्वामी, आज मेरा तीज का व्रत है, आज मेरे लिए कहीं से भी सत्तू लेकर आइए। तब ब्राह्मण ने परेशान होते हुए कहा कि मैं सत्तू कहाँ से लेकर आऊँ। तब ब्राह्मणी ने कहा कि मुझे तो चने का सत्तू किसी भी हाल में चाहिए ही चाहिए, आप कहीं से भी लेकर आइए। इतना सुनकर रात के समय ब्राह्मण घर से निकल पड़ा और वह सीधे साहूकार की दुकान पर गया और वहाँ से चने की दाल, घी, शक्कर आदि मिलाकर 1.25 किलो सत्तू बना लिया। इतना करके ब्राह्मण अपनी पोटली बनाकर वापस जाने लगा। तभी खटपट की आवाज़ सुनकर साहूकार के नौकर जाग गए और उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, चोर चोर। आवाज़ सुनकर ब्राह्मण डर गया और उन साहूकार के नौकरों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया और साहूकार के पास ले गए। साहूकार को देखकर ब्राह्मण ने उससे कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ और आज मेरी पत्नी का तीज का व्रत है, उसके लिए सत्तू चाहिए था, तो मैंने यहाँ आकर सिर्फ 1.25 किलो सत्तू लिया है। जब ब्राह्मण की तलाशी ली गई तो उसके पास सिर्फ 1.25 किलो सत्तू निकला, उसके अलावा कुछ भी नहीं निकला। तब तक चंद्रमा भी निकल आए। उधर ब्राह्मण की पत्नी इंतज़ार कर रही थी। तब साहूकार को ब्राह्मण पर दया आ गई और उसने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी बहन मानूंगा, और उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, लच्छी, मेहंदी और बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। फिर ब्राह्मण वापस आ गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने मिलकर तीज की पूजा की। जिस प्रकार माता पार्वती भगवान शंकर की कृपा से उस ब्राह्मण के दिन फिरे, वैसे ही सभी के ऊपर माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा बनी रहे।